Hello, dear listeners. Welcome to again. लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था टॉर्ट में, ये क्लास आपकी टॉर्ट की है। लास्ट में जो वीडियो में हमने जहाँ तक भी हमने इसमें टॉर्ट में हमने कवर किया था, उसी से जस्ट नेक्स्ट है ये क्लास, ठीक है। और तो हम पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारा क्लास है, ये जितने भी लॉ के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम है, ये सभी के लिए यूज़फुल है, ओके। और अभी आपको ये आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको मेथड समझ में आएगा, आपको क्वालिटी पता चलेगी। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगती है खुद अपने लिए, या जो और आपके जानकार पढ़ने वाले हैं, या जो लॉ में कनेक्टेड हैं किसी भी तरह से, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक भी करिए, और आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके, ओके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो पीछे का है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीछे से हमारा कनेक्ट होके हम उसको सही सीक्वेंस में हमारे समझ में आ जाएगा, ओके। तो लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीगल ऑब्लिगेशन की हम बात कर रहे थे। लीगल ऑब्लिगेशन में हमने दो मैक्सिम्स देखी थी, इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया। और इसमें हमने दो सिचुएशन पढ़ी थी, हमने दो एग्जाम्पल दिए थे इसमें। एक तो था कि जो वोटर है, अगर हम उसको वोट नहीं डालने देते हैं तो उसका लीगल राइट का वायलेशन होता है, तो वो कंपनसेशन का राइट क्रिएट हो जाता है उसका। दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया था, जो एमएलए साहब थे उनको मीटिंग में जाने से रोक देना। तो ये दोनों एग्जाम्पल ये ऐसे ही नहीं थे, ये कनेक्टेड है केस लॉ से, जो हमारा, और जो ये मैक्सिम्स ये भी हमारी केस लॉ से हैं। हमारा केस था एक एसबी वर्सेस वाइट, एसबी वर्सेस वाइट। इस केस में तो जो हमने वोटर वाला जो हमने फैक्ट बताए थे, इस केस में वो वोटर वाला है, जो वोटर वाले फैक्ट हैं कि कोई वोटर था और उसको वोट नहीं डालने दिया तो उसका राइट का वायलेशन हो जाता है, तो वो हमारा एसबी वर्सेस वाइट का जो केस है उसमें हेल्ड किया गया था, वो उसके फैक्ट है। सेकंड जो था हमारा एमएलए साहब का, विधायक का, तो वो हमारा है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये दोनों ही केस हमारे केस मैक्सिम से रिलेटेड थे। इंजूरिया साइन डेमनम मीन्स कि हमें कोई इंजरी नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी कंपनसेशन के हकदार हो जाते हैं, हमारा फिर भी उसमें राइट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैगजीन पढ़ी है कि ऊबी जस ईबी रेमेडियम, जहाँ हमारे राइट का वायलेशन होता है, जहाँ हमारा राइट क्रिएट होता है, तो हमें उसकी रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी। मतलब कि जहाँ हमारा राइट है कि हमें रेमेडी मिलनी चाहिए, तो वहाँ वो मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ तो हमारे राइट का वायलेशन हुआ, तो यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे से शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डेमनम साइन इंजूरिया। पहली थी हमारी इंजूरिया साइन डेमनम, जो कि हमने कल पढ़ी थी। और नेक्स्ट है हमारी डेमनम साइन इंजूरिया, मतलब कि हमें डैमेज होता है लेकिन उसमें हमारी कंसेंट रहती है। डैमेज हो रहा है लेकिन उसमें हमारी कंसेंट है, और उसका फिर हम कंपनसेशन लेते हैं। जैसे कि मान लो कि जैसे इसमें दो केसेस आते हैं हमारे, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि किन किन मैटर में कंसेंट का हमें बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम केवल फ़िलहाल अभी इतना ही ध्यान रखेंगे कि इससे रिलेटेड दो केसेस आते हैं हमारे। एक आता है हमारा ग्लोचेस्टर का केस है, ग्लोचेस्टर स्कूल का केस आता है। और सेकंड आता है हमारा इसमें उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी,
ये दो केसेस हमारे इस मैक्सिम से सब रिलेटेड है। किससे? डैमनम साइन इंजूरिया। कौन सा? फर्स्ट है ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल, ठीक है, और सेकंड है हमारा उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो हमारा डैमनम साइन इंजूरिया है इससे कौन से केसेस कनेक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको इतना ही करते हैं क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्ट है, तो हम इसको फिर डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर हमारी कंसेंट के बारे में बताया है कि कहाँ हमारी कंसेंट फ्री मानी जाएगी और कहाँ हमारी कंसेंट का वायलेशन माना जाएगा, कहाँ नहीं माना जाएगा, कहाँ हम कंपनसेशन के हकदार होंगे, कहाँ नहीं होंगे, ये हम उसके साथ में मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम क्या कर, अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम कि जनरल प्रिंसिपल लेते हैं हम। ये जनरल प्रिंसिपल जो है कि एक होता है कि हमने आईपीसी में पढ़ते हैं हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो वो टॉर्ट में भी आता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब ये है कि वहाँ तो क्राइम हो जाता है वो आईपीसी में, लेकिन टॉर्ट में क्राइम नहीं होता। टॉर्ट में हम क्राइम की तो बात ही नहीं करते, क्राइम की बात करते हैं हम आईपीसी में। आईपीसी में सेक्शन 96 से शुरू हो जाता है प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस 106 तक, 96 से 106 तक, तो इसमें हम आईपीसी वाला मैटर नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम टॉर्ट की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो हमारा, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हमें यहाँ देखना है कंपनसेशन के मैटर से, क्योंकि यहाँ टॉर्ट में पनिशमेंट तो होती नहीं है, तो यहाँ हमें कंपनसेशन के मैटर से देखना है, उसके एस्पेक्ट से देखना है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा राइट टू प्राइवेट कब एग्जिस्टेंस में होता है, कब हम उसके लिए कंपनसेशन के हकदार हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक तो होता है हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस और एक होता है हमारा राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। मतलब डिफरेंसेस क्या है, हमें तो दोनों एक से ही लग रहे हैं, मतलब भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा। तो शायद ये आपको नहीं पता हो कि आपने अब से पहले, जितना मैं समझती हूँ कि अब से पहले शायद आपने प्राइवेट डिफेंस और राइट टू प्राइवेट प्रिजर्वेशन में डिफरेंस तो शायद नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, हम ये बात करते हैं पहले, तो तभी तो हम आगे पता चलेगा हमें कि भाई कहाँ हमें कंपनसेशन मिलेगा, कहाँ हमें नहीं मिलेगा। अब इसमें मान लो प्राइवेट डिफेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा तब क्रिएट होता है जैसे ही हमें एप्रीहेंडेड डेंजर हमारे सामने आता है, मतलब हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब हमारा बचने का कोई भी रास्ता नहीं बच रहा है, तो तब हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्रिएट हो जाता है। मीन्स कि जब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्टेंस में कब आता है, तो वहाँ ऑप्शन में आता है कि जब सामने वाला गन लेके खड़ा है या वो तैयारी में है और कब तक बना रहता है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा तब क्रिएट होता है जैसे ही हमें खतरा महसूस होता है, और हमें वो खतरा भी कैसा, उसमें हमें ये लग रहा है कि भाई अब बिल्कुल बच ही नहीं सकते, या तो इसको रोका जाएगा, और रोका भी कैसे जाएगा, उतने ही फोर्स के साथ में या जितना रीजनेबल होगा उस टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि वो तो डंडा लेके खड़ा है तुम्हें मारने के लिए और तुमने सामने से गन चला दी है, वो नहीं माना जाएगा। मतलब जो उसकी क्वांटिटी है, जो तुम सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर रहे हो फोर्स को, वो उसकी क्वांटिटी मैटर करती है कि वो रीज़नेबल होनी चाहिए, जितना तुम्हें उससे खतरा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रीज़नेबल होनी चाहिए। अब मान लो कि जैसे कि कोई तो गन लेके खड़ा है, तो वहाँ अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई अब हमारा बचने का कोई रास्ता है ही नहीं, अब हम नहीं बच सकते हैं। अब उसने उसको पॉइंट भी कर लिया है, अब वो ऐसे लेके खड़ा हो गया है, तो फिर कैसे बचा जा सकता है, फिर तो उसका अटैक करना पड़ेगा ना। तो ये हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, मान लो कि गन है, अब वो गन उसने पीछे लगाया है, जैसे होता है ना कि भाई उससे झगड़ा हो गया, चलो चल रहे हैं आज देख के आते हैं, कि मारना वारना कुछ नहीं है, बस एकदम डरा के आना है, बस दबदबा सा बनाना है, थोड़ा सा होता है ना ऐसे कि भाई उसमें से कल थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया था, वो ज़्यादा बोल रहा था, धमकी वमकी दे रहा था, तो
चलना ज़रा, ले जाते हैं अपने साथ में 2-4 लोगों को अपना थोड़ा इफेक्ट से जमाने के लिए। अब उसमें क्या है कि भाई एक के पास में गन है, उसको शौक है गन रखने का, तो अब वो अपनी गन लगा के पीछे लेके चला जाता है। अब वहाँ केवल उसे डराना था ना, इसके लिए अब वो वहाँ गन लेके चला गया। अब उनको गन दिखाई देगी क्योंकि उसने शर्ट ऊपर की हुई थी, उनको दिखाया हुआ था कि भाई गन दिखनी चाहिए, तभी तो इफेक्ट पड़ेगा, तभी तो डरेंगे ना। तो अब उसने क्या किया, अब हमने उसमें गन देखी, हमने सोचा कि यार ये गन लेके आया है, ये मार भी सकता है हमें। तो हमने क्या किया, हमने पहले से ही चुपचाप से इशारा करके हमने डंडे वंडे सब इकट्ठे कर लिए। ये भी डंडे इकट्ठे कर लो, इसके पास गन है। जो और थे बाकी के हमारे साथ के, वो भी समझदार थे, वो भी हमारा इशारा समझ गए। हमने क्या किया, वो बेचारा ऐसी गन लेके आया रॉब में अपना, उसको शौक है गन रखने का, है उसके पास में। बाकी मन नॉर्मल बातचीत हो रही है और थोड़ा सा उन्होंने बताया कि भाई इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और तू इससे क्या कह रहा था। और उन्होंने क्या किया, डंडा उठाया और उसको सर में मार दिया। और क्यों, अब उनसे पूछा गया क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मारा है, उसके पास गन थी, अगर हम उसको नहीं मारते तो वो हमें गन से मार देता। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। वो तो हमने एक प्रिज्यूम कर लिया कि भाई हाँ इसके पास गन है तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कल हमारा इससे झगड़ा हुआ था। अब ये 4-5 लोगों को लेके आया है और देखो गन भी है 2 के पास में, पीछे गन लगी हुई है, तो वो हमने केवल प्रिज्यूम कर लिया। तो यही जो हमने प्रिज्यूम किया है, मतलब कि ये जो हमने खुद से कैलकुलेशन कर लिए कि भाई हाँ ये सिचुएशन है तो ऐसा हो सकता है, यही हमारा राइट टू प्रिजर्वेशन होता है, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बताया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब क्रिएट होता है, कब से माना जाएगा। तो ये हमारा बताया गया है। एक केस है कॉक वर्सेस बील, इसमें ये बताया गया है, क्या नाम केस का नाम है, कॉक वर्सेस बील। मतलब इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो हमारा है वो हमारा कब से क्रिएट होता है, कब माना जाएगा। तो इसमें हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा तभी से माना जाएगा जैसे ही हमें एप्रीहेंडेड डेंजर होता है, तभी से वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और वो कब तक बना रहेगा, वो तब तक बना रहेगा जब तक हमें उससे डर रहेगा, जब तक हमें उससे खतरा रहेगा, तब तक हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्टेंस में रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई जानवर है। अब जानवर होता है ना, जैसे एक टक्कर मारने वाला जानवर होता है, जैसे भैंस हो गई या बकरी हो गई या कुत्ता पाल लेते हैं बहुत घर में। तो अब क्या है कि उन्होंने लगाया नहीं है बाहर कुछ भी कि भाई यहाँ घर में डेंजर वाले कुत्ते हैं और वो काट भी सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस घर में भी कुत्ते वगैरह हम पालते हैं या कोई और जानवर पालते हैं तो हम वहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, जैसे लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो वो क्या है, वो तुम्हें बता दिया है पहले से कि भाई हाँ यहाँ पर ये खतरा है और तुम्हें सेल्फ डिफेंस लेनी है, तुम्हें सावधान होना है। अब उसमें भी अगर तुम भाई हाँ रहने दे है तो देख लेंगे, अब उसमें भी तुम अंदर चले जाते हो और वो कुत्ता आता है और वो तुम उससे डर जाते हो, या तुमने सामने बंधा हुआ देखा ही है, वो कुछ कह नहीं रहा है, केवल भौंक रहा है और तुमने उसको उठा के मार दिया, है ना। तो वहाँ पे भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से लगाया हुआ है, उन्होंने पहले से लिख के लगाया हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो वहाँ भी राइट टू प्राइवेट हमारा एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। हाँ अगर उन्होंने नोटिस नहीं लगाया हुआ है, उन्होंने नोटिस नहीं लगाया हुआ है कि भाई यहाँ घर में खतरनाक जानवर रहते हैं और इनसे सावधान रहें, और तुमने डोरबेल भी नॉक की थी, उसके बाद में आवाज़ भी लगाई थी, उसके बाद में फिर तुम अंदर गए और फिर तुम पे वो जानवर अटैक करते हैं, तो फिर तुम्हारा राइट बनता है प्राइवेट डिफेंस का, फिर तुम उनको मार सकते हो। लेकिन पहले से पहले ही आभास कर लेना कि भाई मान लो कि जैसे खतरनाक जानवर हैं, अब
तुम मतलब हम एक बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना पागल कुत्ता हो जाता है, तो उससे गली में सभी लोगों को खतरा हो रहा है। और एक्चुअल में क्या है कि वो पागल है नहीं, लेकिन लग रहा है लोगों को ऐसा कि वो पागल है, लेकिन है नहीं, वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो काटता है। अब उसने क्या किया कि हमने उसको काटने से खुद को बचाने के लिए या जो हमारे जानवर थे उनको बचाने के लिए हमने उसको कुत्ते को मार दिया। और एक फैक्ट और, वो कुत्ता किसी का पालतू निकला, किसी ने पाला हुआ था उसको। अब बताओ, नई मुसीबत सामने आ गई। हमें तो ये पता ही नहीं था कि वो किसी का पाला हुआ है। अब वो किसी का पालतू था, लेकिन था वो देखने में बड़ा खतरनाक था और भौंकता था तो ऐसे लगता था कि काट लेगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको देखा एक दिन गली में और हमने उसको मार दिया कि यार ये तो काट लेगा, हो सकता है हमारे जानवरों को काट ले या हमें काट ले, देखने में इतना डेंजर लगता है। तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस था। अगर हम उसको नहीं मारते तो वो कुत्ता इधर ही आ रहा था, वो हमें काट लेता या हमारे जानवरों को काट लेता। हम वहाँ ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ये क्या आएगा, ये हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है, हमारा ये होगा राइट टू प्रिजर्वेशन। हमने पहले से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कदम उठाया है, ना कि हमने जब हमें खतरा बिल्कुल आ गया है, हमें बिल्कुल लग रहा है कि कुत्ता नज़दीक आ गया और हम पे झपट्टा मारने वाला है, अब तो अगर हमने उसको नहीं रोका तो हमें काट लेगा या हमारे जानवरों को खा लेगा, तो तब हमें उसको मारना है, तब हम उसको रोकेंगे, वो भी उतने फोर्स से जितना रीजनेबल है, जितना उसको रोकने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट फिर ये फैक्ट जितने भी मैं बता रही हूँ ये ऐसे ही यूज़लेस नहीं है, ये ऐसे ही मेरी बनाई हुई स्टोरियाँ नहीं है, ये एक्चुअल में केस है। बस मेरा बताने का तरीका ऐसा है कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में, जिससे कि आपको कहानी के रूप में बता रही हूँ, जिससे कि आपको मेमोराइज रह जाए, क्योंकि नॉर्मली केस लॉ याद करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं इसको स्टोरी वे में बता रही हूँ, ताकि आपको केस लॉ भी याद हो जाए और उसको फैक्ट भी याद हो जाए और उसमें क्या हेल्ड हुआ था वो भी याद हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगता है तो आप इसको खुद भी देखिए। और ये तो एक जनरल फैक्ट है, आप चाहे लॉ के स्टूडेंट हैं, चाहे लॉ से कनेक्टेड हैं, चाहे आप एक कॉमन मैन हैं, ये तो एक जनरल है ये चीज़ें तो, कि हमें हाँ इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो मेरे अकॉर्डिंग तो सभी के लिए यूज़फुल है। हाँ, इवन बट हम इतना कह सकते हैं कि जो लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मोर बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये तो सभी के लिए, क्योंकि जनरल चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ऐसा मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में हम सभी को जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि हम खुद से चीज़ों को सही वे में कर सकें। और लॉ के स्टूडेंट के लिए तो ये एसेंशियल है। ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और जो बाकी की वीडियोज़ हैं वो भी आपको यूज़फुली रहेंगी। और ये मतलब ऐसे ही फालतू का नहीं है, इसमें केवल आपको एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें एकदम से डिक्टो आपको मिल रही हैं। फालतू चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं ला रही हूँ फ़िलहाल में, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम टाइम नज़दीक में है। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।